Okay. Hi everyone. Today we are going to discuss the one lit code problem in our lit code 75 sets, that is can place flower. What the problem is saying that you have a long flower bed in which some of the plots are planted and some are not. However, flowers cannot planted in adjacent plots. Given an integer array flower bed, you have given an integer array flower bed containing zeros and ones, and 0 means empty, 1 means not empty, and an integer n return true if n new flowers are there can be planted, and false if not be planted without violating the non adjacent flower rules. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हें एक फ्लावर बेड गिवन है, ठीक है, मतलब तुम्हें एक फ्लावर बेड गिवन है ऐसे इन एक एरे के फॉर्म में। एक बाइनरी एरे गिवन है तुम्हें, जिस बाइनरी एरे में तुम्हें बोला जा रहा है कि अगर 1 है मतलब उसमें कुछ प्लांटेड है, ठीक है, फ्लावर प्लांट है। अगर 0 है मतलब प्लांटेड नहीं है। तुम्हें इन न्यू फ्लावर्स प्लांट करना है, ठीक है। अगर हो पा रहा है तो तुम्हें बूल रिटर्न करना है, ठीक है, मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर ये इन न्यू फ्लावर्स तुम कर रहे हो, कर पा रहे हो प्लांट, देन यू कैन से दैट यस इट्स ट्रू, बट if you not, then you can say false. Okay, so it's a very straightforward problem. So how you can approach this problem? So first of all, let's take an test case first. Okay, so let's take an test case of this flower bed, copy, and let's paste it. Okay, copy and paste it. So this is my problem here, and the problem is saying this is my binary array. In this binary array, first one is 0, first one is 1, then 0, then 0, then 0, then 1. And we have to place at most one flower there. So, and the rule is you cannot be placed this flower, one plant means you cannot plant a flower if there वन, मतलब एक फ्लावर तुम तभी प्लांट कर सकते हो जब तुम्हारा एडजेसेंट में कोई फ्लावर प्लांट नहीं हो, ठीक है। ये तुम्हारा एडजेसेंट फ्लावर रूल्स, ठीक है, ये पर होना ये वाला। हाउएवर फ्लावर्स कैन नॉट बी प्लांटेड इन एडजेसेंट प्लॉट्स, मतलब तुम चेक करोगे एक, अगर तुम ये वाला इंडेक्स में गए, ये वाला इंडेक्स, ठीक है, इस इंडेक्स में तो पहले से ही फ्लावर प्लांटेड है तो इसमें तो फ्लावर प्लांट नहीं करना, हमें 0 वाले में चेक करना है, 0 इसमें जाना है, इसमें इसमें चेक करना है कि भाई मेरा जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, उसमें क्या फ्लावर प्लांटेड है। अगर है तो इसमें नहीं करना है, ठीक है, दोनों साइड ही चेक करना है। अगर लेफ्ट में भी है नहीं है, राइट में भी नहीं है, तभी हम लोग प्लांट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें अगर वन इंडेक्स की बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड में प्लांट है लेकिन राइट साइड में प्लांटेड नहीं है, तो हम लोग इसमें नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड ऑक्युपाइड है। सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर इस इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स 2, इंडेक्स की तो पता है ना, एरे का, एरे का इंडेक्सिंग तो ये ऐसे होता है, 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ठीक है। तो इसमें अगर 2 इंडेक्स की बात करें तो 2 इंडेक्स में लेफ्ट साइड में भी 0 है तो राइट साइड में भी 0 है, तो हाँ हम लोग एक फ्लावर इसमें प्लांट कर देंगे। और सिर्फ बोलना नहीं है कि प्लांट कर दिया, उस पर चेंज भी करना है तुम्हें, ठीक है, मतलब उस 2 वाले इंडेक्स पे हमें चेंज करके भी लाना है। ओके, ठीक है, ठीक है, ये तो एक प्लांट तो इंसर्ट हो गया तो मतलब हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, वो तो ठीक है। लेकिन अगर 2 दिया जाता तो क्या होता देखते हैं। तो एक प्लांट तो यहाँ पर हो गया इंसर्ट, तो हम लोग नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करेंगे 3 में। 3 में देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में ही दोनों में ही क्या है कि एक में राइट साइड में तुम्हारा 1 है
मतलब राइट साइड का स्पेस ऑक्युपाइड है और लेफ्ट साइड में तुम्हारा 0 है, मतलब लेफ्ट साइड तो खाली है लेकिन राइट साइड को भी खाली होना चाहिए, तभी हम प्लांट इंसर्ट कर सकते हैं. दिस इज द एडजेसेंट रूल. ओके, and for this one, this is already planted, so we don't do anything. Okay, we cannot do anything. Okay, so next, our this is my approach. So first of all, we have to check all of the index. If there is 0, then we will check left side and right side of this particular index. Okay, if we find that both left and right side is blank, then we can say then you can plant it. And don't say, please insert that particular one or planting sign on that particular index, and then you will go for the another results or another possibilities. Okay, so this is the concept. So let's try out to the coding implementation in C++. Okay, so how we can implement these things? So first of all, we find out the size. Okay, so find out the size. Size is basically flower bed dot size, and we will maintain a count. ठीक है, we will maintain a count. ये काउंट क्या मेंटेन करेगा? ये काउंट मेंटेन करेगा कि एट अ टाइम आफ्टर ट्रैवर्सिंग ऑल ऑफ द फ्लावर बेड एरे, क्या मेरा जो काउंट का वैल्यू आ रहा है वो अगर इक्वल टू और या फिर अगर लेफ्ट एक्सीड भी कर जाए, मतलब इनके वैल्यू को एक्सीड भी कर जाए, तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम प्लांट कर सकते हैं. लेकिन अगर लेस आए कभी भी, तब हम नहीं कह सकते कि प्लांट करा जा सकता है. ठीक है, ग्रेटर होगा तो चलेगा, इक्वल होगा तो चलेगा ही, लेकिन ग्रेटर भी होगा तो चलेगा. लेकिन अगर लेस हो गया तो हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग पूरा रिजेक्ट कर देंगे और फॉल्स रिटर्न कर देंगे. ठीक है, बस यही अप्रोच रहेगा हमारा. तो हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सॉरी एन नहीं, साइज होगा. ओके, ठीक है, हम तभी चेक करेंगे, वन के केस में चेक नहीं करेंगे. हम कब चेक करेंगे? हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ जब मेरा फ्लावर बेड ऑफ आई 0 होगा, मतलब वो वाला प्लेस खाली होगा. अरे मैं तो खाली प्लेस में फ्लावर प्लांट करना है ना, जिसमें फ्लावर प्लांट ऑलरेडी है उसमें प्लांट करके क्या ही करोगे तुम. तो फ्लावर बेड ऑफ आई अगर 0 हुआ तभी हम चेक करेंगे. क्या क्या चेक करेंगे? अगर 0 हुआ तो हम लोग उसका लेफ्ट प्लेस चेक करेंगे, राइट प्लेस चेक करेंगे. लेफ्ट प्लेस में भी देखेंगे कि इसमें फ्लावर है क्या, पूछेंगे उससे. ठीक है, हम लोग एक बुल रखेंगे, बुल लेफ्ट प्लेस. लेफ्ट प्लेस में चेक करेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर फ्लावर है क्या. ठीक है, तो हम लोग अगर फ्लावर बेड फॉर ए पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए लेफ्ट प्लेस क्या होता है? i-1. उस इंडेक्स के लिए i-1 होता है लेफ्ट प्लेस. ओके, ठीक है, और सेमली राइट प्लेस के लिए क्या होता है? फ्लावर बेड ऑफ i+1. अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें, 2 का अगर बात करें तो 2 का राइट प्लेस कौन है? 2-1, और लेफ्ट प्लेस होता है 2-1 और राइट प्लेस होता है 2+1. सो वही तो किया है हमने, i-1 i+1. ठीक है, तो अगर इफ मेरा जो लेफ्ट प्लेस है एंड जो मेरा राइट प्लेस है, ठीक है, अगर दोनों ही ट्रू आ गया, तुम ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही लेगा. ठीक है, अगर दोनों ही ऐसे एंड करके ऐसे सिर्फ लिख दिया ना, ये सिर्फ ट्रू वैल्यू ही रिसीव करेगा. तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि लेफ्ट प्लेस इक्वल टू ट्रू एंड लेफ्ट प्लेस इक्वल टू, सेम ही बात है. इतना तो आना चाहिए ना. ठीक है, तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे? अगर लेफ्ट प्लेस राइट प्लेस ट्रू हुआ तो हम लोग एक काउंट को एक बढ़ा देंगे एक से, और क्या करेंगे? फ्लावर बेड ऑफ आई में हम लोग क्या करेंगे? 1 को इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, 1 को इंसर्ट कर देंगे. और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? एकदम लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न इफ अगर मेरा जो काउंट है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू को, नहीं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स. ठीक है, बस इतना ही.
इतना ही है हमारा कोड। ठीक है, तो रन करते हैं कोड। अच्छा, कंपाइल एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरा फ्लावर बेड होगा ना। अच्छा, क्या दिखा रहा है ये? अच्छा, अच्छा रॉन्ग आंसर आ रहा है, चेक करते हैं एक बार। फॉल्स, ओके, इसमें फॉल्स आ रहा है, जो कि यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। ठीक है यार, देखते हैं क्यों फॉल्स आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर दोनों ही ट्रू हो गया तो अच्छा, ओके। साइज हो गया मेरा फ्लावर बेड डॉट साइज, ओके। काउंट को 0 मेंटेन किया हमने, 0 से 4। पहला वाले में तो नहीं चलेगा, सेकंड वाले में देखेगा कि मेरा जो लेफ्ट प्लेस है वो, अच्छा मैंने तो चेक ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये वाला रख दिया ना। सॉरी, यहाँ पर चेकिंग होगा यहाँ कि अगर ये 1 के बराबर है कि नहीं, सॉरी ये 0 के बराबर है कि नहीं, और इसमें भी ये भी चेक होगा ये 0 के बराबर है कि नहीं। अगर ये वाला ट्रू निकला और ये वाला भी ट्रू निकला, ये वाला भी ट्रू निकला, तभी ये वाला चलेगा। ठीक है, हाँ, मैंने तो सिर्फ वो डिनोट कर दिया ना, पहला और सेकंड। हाँ, अभी एक्सेप्टेड है, फिर सबमिट करते एक बार, देखते हैं कुछ छोटी मोटी एरर आता है कि नहीं। ओके, इसमें रन टाइम एरर आ रहा है। अच्छा, रन टाइम एरर, हाँ, ओके, समझ गया। हाँ देखो, अगर पहला 0 हो गया, ठीक है, पहला वाला 0 हो गया, तो इसमें तो i+1 तो हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन उसमें प्लांट किया जा सकता है, क्योंकि उसका लेफ्ट प्लेस तो हमेशा ही खाली रहेगा। तो हम लोग एक और केस इधर देखेंगे कि अगर मेरा i बराबर 0 हुआ, और अगर मेरा फ्लावर बेड ऑफ i-1 भी 0 हुआ, तब हम लोग लेफ्ट प्लेस कर सकते हैं। और एक वैसा भी केस हो सकता है, अगर लास्ट में हो गया तो लेफ्ट प्लेस को तो केस तो हो गया, लेफ्ट प्लेस का तो मतलब लेफ्ट प्लेस का तो हम लोग सॉल्व कर लिए कि अगर पहला वाला एलिमेंट ही 0 हो रहा है, समझो इसको। अगर, अच्छा इसको उठाते हैं एक बार और इसमें पेस्ट करते हैं एक बार, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो इधर आओ। ये वाला जो है, इसका तो हम लोग लेफ्ट प्लेस तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि 0 का तो -1 लेफ्ट प्लेस नहीं हो सकता, तो उसमें तो रन टाइम एरर आएगा, तो जो कि आ रहा है इधर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि अगर 0 इंडेक्स में 0 पड़ा है, अगर 0 इंडेक्स में 0 पड़ा है, समझो, अगर 0 इंडेक्स में 0 पड़ा है, तो लेफ्ट प्लेस हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और सेमली अगर इधर 1 ना होके, अरे यार, अगर इधर 1 ना होके अगर इधर 0 होता, ठीक है, अगर इधर 1 ना होके अगर 0 होता ये, तभी हम क्या बोलते, अगर n-1 प्लेस में अगर 0 पड़ा है, तो उसका राइट साइड में हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि हम राइट साइड और राइट साइड नहीं जा सकते। तो हम लोग ये करेंगे कि i माइनस माइनस, अगर साइज -1 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका then we'll do what, then we'll do these things. Okay, so now it's done, and now let's run this code first, and also use this test case and run this code again. Yes, it's doing well. Okay, it's working, and submit it. Okay, it's done. So these are the two edge cases that we have handled. So what is the time complexity? तो तुम लोग देख सकते हो कि इधर ना मैक्स टू मैक्स साइज तक ही लग रहा है, मतलब साइज एक बिग ऑफ n टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। ठीक है, फ्लावर बेड का जितना साइज है। तुम एक और भी कंडीशन इधर ऐड कर सकते हो कि अगर काउंट अगर n के बराबर हो गया, तो हम लोग उसी टाइम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो हम तुम लगा सकते हो, वैसे भी वो तो कुछ फायदा नहीं होगा। वर्स्ट केस में
ठीक है, वर्स्ट केस में हमारा बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, मतलब एन टाइम्स ही चलने वाला है हमारा कोड। और हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो बिग ऑफ 1 है, कुछ भी स्पेस खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू।